हेलो गाइस, दिस इज़ धनुष फ्रॉम साइंस ब्रेक और आज का वीडियो है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर और उसके मेन 3 क्वेश्चंस के ऊपर कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स क्या होते हैं और हमें साइबर सिक्योरिटी में काली लिनक्स की ज़रूरत क्यों है। तो उसके बेसिक डेफिनेशन से चालू करते हैं। वो है साइबर सिक्योरिटी इज़ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम द मैलिशियस अटैक। तो ये सब कॉमन डिवाइसेस को हमें सेफ रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरत होता है। आजकल के ज़माने में हर एक इंडिविजुअल के पास ये सब सिस्टम्स होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं, तो इन सबको उतना ही खतरा होता है। हमारे से ज़्यादा ज़रूरत उन कंपनीज़ को होता है साइबर सिक्योरिटी की, जिनके पास बहुत सारे मशीन्स होते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर एक हैकर को एक भी सिस्टम के बारे में पता चल गया, अगर एक भी सिस्टम को हैक कर दिया, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का हर एक मशीन को हैक कर सकते हैं। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी का ज़रूरत हमारे से ज़्यादा उन ऑर्गेनाइजेशंस को है जिनके पास सब बहुत सारे मशीन्स होते हैं जो नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। इस दुनिया में एक भी डिवाइस ऐसा नहीं होता है जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो और वल्नरेबल ना हो। तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हमें वो डिवाइसेस को सेफ रखना होगा फ्रॉम द हैकर्स, और हमें इस बारे में सब अवेयर रहना पड़ेगा कि हैकर्स कैसे कैसे हैक कर सकते हैं। तो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी वही है कि सेफ कैसे रखते हैं इन डिवाइसेस को। तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं, जैसे कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी वो चीज़ का सिक्योरिटी होता है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जांपल पकड़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वाटर प्यूरिफिकेशन, ट्रैफिक लाइट्स। तो इन सबको सिक्योर रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। अभी नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो आजकल के हर एक डिवाइसेस में तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल ही जाते हैं, और ये सब एप्लीकेशंस को सेफ रखने के लिए भी साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरत होता है। तो इन सब को ईजिली हम सेफ रख सकते हैं यूजिंग फायरवॉल, एंटीवायरस, एन्क्रिप्शन प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। नेटवर्क सिक्योरिटी, आजकल जैसा आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा रहेगा कि जो बहुत सारे डिवाइसेस आजकल नेट से कनेक्टेड होते हैं, इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब इंटरनेट से कनेक्टेड होते हुए अगर एक हैकर को एक नेटवर्क में एंट्री मिल गया, तो वो हर एक डिवाइस को के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकता है और उनके अंदर घुस के उनका डेटा निकाल सकता है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लाउड सिक्योरिटी, आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं जो वो अपने हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज अपना डेटा और जो कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है वो भी क्लाउड में डाल देते हैं। तो अगर क्लाउड में एक हैकर को एक छोटा सा भी बैकडोर या फिर छोटा सा भी एंट्री मिल गया, तो वो पूरा डेटा रिस्क पे है। तो इसलिए क्लाउड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यह है IoT सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैं बताता हूँ क्यों। जैसे कि अब अभी IoT डिवाइसेस पकड़ लीजिएगा, जैसे कि प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया। तो ये सब आजकल के ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिंटर की बात करते हैं। प्रिंटर पहले के ज़माने में तो पहले कनेक्ट करो USB से था, लेकिन अभी वो आजकल के सब प्रिंटर वाईफाई प्रिंटर्स हैं। तो ऑर्गेनाइज एक कंपनी में तो ऑफकोर्स प्रिंटर तो बहुत सारे होंगे। तो ये प्रिंटर को वाईफाई से कनेक्टेड होते हुए इनको ईजिली हैक किया जा सकता है एक हैकर से। और एक बार ये हैक हो गया, फिर ये पूरा नेटवर्क को एक हैकर को पूरा नेटवर्क का एक्सेस मिलता है। फिर ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक रिस्क पे आ जाता है। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को क्लाउड सिक्योरिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। तो साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारे टाइप्स ऑफ थ्रेट्स होते हैं, बट मैंने यहाँ जो कॉमन 4 है वो लिस्ट किया है, जैसे कि मालवेयर हो गया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया, मैन इन द मिडल अटैक एंड फिशिंग। तो मालवेयर क्या होता है? तो मालवेयर इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर और मैलिशियस कोड जो एक फाइल में डाला जाता है और फिर वो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, और वो बहुत वेज में हार्म कर सकता है। जैसे कि मालवेयर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने इधर थोड़े डाले हैं। जैसे कि रैंसमवेयर हो गया। रैंसमवेयर क्या करता है, आपका सिस्टम के फाइल्स को लॉग कर देता है, तब तक आप वो रैंसम पे नहीं करते। जैसे कि वो हैकर को अगर $500 चाहिए रहेगा, तो जब तक आप $500 पे नहीं करते, वो आपके सिस्टम का फाइल्स को लॉक ही रखेगा। ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वर्म्स हो गया, ये सब अलग अलग टाइप्स ऑफ होते हैं। जैसे कि स्पाईवेयर पकड़ लीजिएगा।
स्पाईवेयर क्या करता है, आपके लैपटॉप में रहता है, आपके डिवाइस में रहेगा, बट आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपका सब इंफॉर्मेशन का एक्सेस वो हैकर को जाता है। तो ये सब काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैलवेयर होते हैं जो काफ़ी डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये भी काफ़ी कॉमन है। तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता क्या है, बेसिकली एक सिस्टम से एक सर्वर को अटैक किया जाता है। वो सिस्टम बहुत सारे पैकेट्स भेजेगा, बहुत सारे पैकेट्स को फ्लड मतलब एकदम इतना भेजेगा कि वो फ्लड हो जाता है, वो इट्स कॉल्ड अ फ्लड अटैक। और वो अटैक वो सर्वर पे इतना होता है कि वो सर्वर एक टाइम पे क्रैश हो जाता है। इसका एक और इसके वजह से जो नॉर्मल यूजर्स है उनको एक्सेस नहीं मिलता है। इसका एक एग्जांपल बता दूँ मैं, जैसे कि आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आप रेलवे टिकट का वेबसाइट में जाके बुक करेंगे, लेकिन अगर एक हैकर ने आपका रेलवे टिकट का वेबसाइट जो सर्वर है उसको टारगेट करके उस पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक किया और वो कंटिन्यूस पैकेट्स भेजेगा, तो वो एक ऐसा टाइम आएगा कि जब वो सर्वर क्रैश हो जाएगा, क्योंकि वो एक टाइम पे वो इतना सारा पैकेट्स ले नहीं पाएगा। तो एक बार वो सर्वर क्रैश हो गया फिर वो रुक जाएगा, फिर वो काम करना बंद कर देगा। फिर जो भी बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको रेलवे टिकट बुक करना होता है, उनको उन लोग टिकट बुक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सर्वर क्रैश हो गया होगा। तो इनके वजह से बहुत सारे नॉर्मल यूजर्स को भी इफेक्ट आ सकता है। और इसका दूसरा वर्जन भी होता है, वो है डीडॉस अटैक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें होता क्या है कि एक हैकर रहेगा जो बहुत सारे उसका एक ग्रुप बनाएगा, ये ग्रुप को बॉटनेट बोलते हैं, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये पूरा ग्रुप में सबको एक इन्फॉर्मेशन देगा कि ये सर्वर में एक XYZ सर्वर में अटैक करना है। तो अगर सब कंप्यूटर्स अलग अलग आईपी से एक सर्वर को अटैक करेंगे फिर तो वो सर्वर बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा और उसको वापस भी ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक एक करके रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो नेक्स्ट पे आता है मैन इन द मिडल अटैक। तो बेसिकली आपको ये नाम से ही पता चल गया रहेगा कि मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है। तो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, यूज़र एक ओरिजिनल कनेक्शन कर रहा है वेब एप्लीकेशन पे, लेकिन जब एक हैकर मैन इन द मिडल अटैक करता है तो मिडल में आ जाता है। तो मिडल में आते हुए वो मैलिशियस कोड भी दे सकता है दूसरे साइड पे, या फिर वो सिर्फ साइलेंटली रुक के वो जो जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा जा रहा है, उसे कैप्चर करके रख सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, ये यूज़र और वेब एप्लीकेशन के इधर आपका बैंक पकड़ लीजिएगा। तो यूज़र वेब एप्लीकेशन के इधर अपना डिटेल्स डाल रहे हैं। तो हैकर क्या कर सकता है कि वो शांत रह के बस आप उनका डिटेल्स चेक करते रहेगा, बस जैसे कि यूज़र का अकाउंट नंबर क्या है, पासवर्ड क्या है, वो सब चेक करते रहेगा और कुछ डालेगा नहीं। चाहिए तो वो मालिशियस कोड भी दे सकता है यूज़र को और या फिर वेब एप्लीकेशन के सर्वर पे, लेकिन वो रिस्की हो सकता है। तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो एक जगह पे बस शांत रहेगा और वो जो भी इंफॉर्मेशन जा रहा है, जो भी उसका क्रेडेंशियल्स जा रहा है उसको कैद करके रखेगा। फिर वो बाद में कभी अपना यूज़ कर सकता है फॉर हिज पर्पस, जो भी उसको बैंक अकाउंट में जो भी चाहिए वो कर सकता है। तो इसमें एक बार सेशन हाईजैक करना पड़ता है, तो इसमें वही लिखा है, इन शॉर्ट द सेशन इज हाईजैक्ड बाय द अटैकर टू इंटरसेप्ट द कॉन्फिडेंशियल डेटा, या फिर इसमें लिखा है कि ऑल्सो वी कैन सेंड मैलिशियस लिंक टू द यूजर्स। तो अभी नेक्स्ट आता है फिशिंग। तो फिशिंग बहुत बहुत कॉमन हो गया आजकल। तो ये बेसिकली एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, जिसमें आपको एक टेक्स्ट मैसेज या फिर एक ईमेल आता है जिसमें एक लिंक आता है। तो इसमें वो लिंक में ऐसा जैसे कि बताया जाएगा कि आपका पासवर्ड हैक हो गया, फिर आपका पासवर्ड बहुत वीक है, आपको चेंज करना है, ये बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और एक लिंक दिया जाएगा, तो लिंक में क्लिक करते ही आपको वो वेबसाइट में लेके जाएंगे। वो वेबसाइट एक क्लोन वेबसाइट होता है, एक असली वेबसाइट नहीं होता है। तो वो क्लोन वेबसाइट में जैसे ही आप आपका क्रेडेंशियल्स डालते हो वो एक हैकर को चला जाता है और वो हैकर के पास सब आपका डेटा आ जाता है। तो फिशिंग अटैक यही होता है, ये बहुत कॉमन है, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, इसलिए ये फिर भी कंटिन्यू होता रहता है। तो एक टाइम आएगा जब ये लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आ जाएंगे तो ये अटैक्स भी कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, ये सब तो हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। अभी नेक्स्ट है कि काली लिनक्स की ज़रूरत क्यों है हमें साइबर सिक्योरिटी के लिए। सो सबसे पहला बात है कि ये तो एक फ्री ओएस है, ये आपको फ्रीली इंटरनेट में मिल जाएगा, जैसे आप अपने पहले वीडियो में चेक कर सकते हैं कि हमने उसको फ्रीली डाउनलोड किया था। और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करने के लिए ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलते हैं। जो भी टूल्स पेनेट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है, सिक्योरिटी रिसर्च, डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए यूज़ होता है, फिर
रिवर्स इंजीनियरिंग, वो सब जो कॉमन जो बड़े बड़े पोस्ट है वो उसके लिए यूज़ होता है, और इसके लिए टूल्स पहले से अवेलेबल रहता है, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ज़रूरत भी पड़ा कुछ नया टूल डाउनलोड करने के लिए, वो फ्रीली अवेलेबल है, आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो और एक और चीज़ है, लास्ट पॉइंट है, वो है हाईली कस्टमाइजेबल। तो ये ओएस को आप कैसे भी कस्टमाइज़ करके यूज़ कर सकते हैं आपकी इच्छा के ऊपर। तो ये है थोड़ा कॉमन पॉइंट जो आपको, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हमें काली लिनक्स की ज़रूरत क्यों है, हम कोई भी विंडोज़ में भी कर सकते हैं, लेकिन विंडोज़ में आपको ये सब टूल्स नहीं मिलते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, तो आपको एक एक करके इंस्टॉल करना बड़ी दिक्कत आ सकती है इसलिए। सो ये हो गया हमारा वीडियो। थैंक यू एवरीवन। और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।